नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। इस वक्त हम अंता उपचुनाव को कवरेज कर रहे हैं। अंता की हर गली, हर मोहल्ले और हर कस्बे में जाकर आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि इस बार अंता उपचुनाव का माहौल क्या है, किस करवट ऊँट बैठने वाला है, लोग क्या चाहते हैं। इस वक्त हम अंता की एक सब्जी मंडी में है, जहाँ दो सिचुएशन बन रही है और दोनों सिचुएशन के बीच में नेता पिस रहे हैं। साहब, पहली बार आप सुन रहे होंगे कि नेता भी धर्म संकट में पड़ रहे हैं। इसी सब्जी मंडी में कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सब्जी मंडी हटाई तो वोट नहीं मिलेगा। दूसरा पक्ष कह रहा है कि सब्जी मंडी अगर नहीं हटाई तो वोट नहीं मिलेगा। कौन किसके पक्ष में है और कौन क्या कह रहा है, चलिए जानते हैं। और ये बहस क्यों छिड़ी है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह की बातें क्यों हो रही बाबूजी कि सब्जी मंडी हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए, क्या हो रहा है ये जैसे सब्जी मंडी के पैसा आए थे नगर पालिका में, उनको इन्होंने खुर्द बुर्द कर दिया। सब्जी मंडी 5 साल से नहीं बन पाई, तो अब क्या बनाएंगे, किसके लिए वोट देंगे? तो वोट देने वाले नहीं है। अच्छा, बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार करेंगे। अच्छा, किस पक्ष में आप? सब्जी मंडी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। अच्छा, सब्जी मंडी बनेगी तभी सब्जी मंडी यहाँ से हटेगी, अन्यथा नहीं हटेगी। किस तरह की बातें हो रही है सब्जी मंडी में? सब्जी विक्रेता की तरफ से क्या बोल रहे हैं कि सब्जी मंडी बनेगी तभी यहाँ से उठेंगे, अन्यथा नहीं उठेंगे और वोट भी नहीं देंगे। अच्छा, वोट भी नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं साहब? सब्जी मंडी बननी चाहिए यार। हाँ। सब्जी मंडी बननी बहुत जरूरी है। हाँ, तो सब्जी मंडी मेरी बात सुनिए पहले। तो दो तरह की यहाँ पर बात हो रही है, मैंने ऐसा सुना है। क्या क्या बात हो रही है वो बताइए। और मुझे ध्यान नहीं है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं पला गाँव का हूँ, मानपुरा गाँव में। तो शायद सब्जी बेचते हैं। नहीं, सिंगाड़ा बेच रहे हैं हम। सिंगाड़ा? अच्छा, तो सब्जी मंडी बननी चाहिए। माँ कभी ठेला आएंगे, सबकी समस्या आ रही है, लपक रहे हैं। तो वोट किस मुद्दे पर देने वाले हैं? अच्छा, मेरी बात सुनिए। मोहल्ले वाले कुछ और बात कह रहे हैं ना। मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं? मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जानवरों का ये है आतंक है और सब्जी मंडी बना के इनको दो तभी हम वोट देंगे। मोहल्ले वाले ये बात कह रहे हैं। मोहल्ले वाले आप क्या बात कह रहे हैं? हम जहाँ तक सब्जी मंडी नहीं बनेगी वहाँ तक हम नहीं जाएंगे। अच्छा, जब तक सब्जी मंडी नहीं बनेगी आप लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और मोहल्ले वाले चाह रहे हैं कि आप यहाँ से हटाया जाए। और मोहल्ले वालों की बात यह है कि आपको नहीं हटाया गया तो वोट नहीं देंगे। और आप कह रहे हैं हमको हटाया गया तो वोट हम वोट नहीं देंगे। मतलब नेता पिस गया बीच में। नेता फंस गया। बड़ा ही दिलचस्प मामला हो गया। सब आप क्या कहना चाहते हैं? ये करे ये बात वोट नहीं देखा, नहीं देने वाले इस बार वोट? पक्का मन बना लिया? अच्छा, क्या मतलब किस तरीके से आपको आश्वासन दिया जाए नेताओं की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, जब जाके आप वोट देंगे? नेता ने भी पकड़ लिया, कलेक्टर से लिख के लेंगे। कलेक्टर लिख कर यूँ कर मंडी बना जाए, जी के जाऊंगा जब वोट मिलो ना मिलो। लिख के देगा कलेक्टर, लिख के देगा तभी। कलेक्टर लिख के देगा। महिलाओं से भी जान लेते हैं। जी, आप क्या करती हैं? सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी बेचती हैं आप भी? अच्छा, कितनी मतलब कमाई हो जाती है दिन भर में, थोड़ा बताइए। कमा मंथ बचे सती बली मंथ कर दिया और गाय अभी हम आप परेशान जा लपक 3-3 हजार में सब्जी मंडी नहीं है। हाँ, अभी कोई ना। आप लोग यही रोड पे बैठे? यही रोड पे बैठे, जब बरस हो गया मान तो 30 साल हो गया। 30 साल से? हाँ, 30 साल सब्जी मंडी न बन रही, 30 साल से रोड पे बैठे जमा। अच्छा, तो मोहल्ले वाले तो परेशान होंगे। माँ यही करे भाई मंडी बना दो, माँ उठवा में तैयार चा बस। लेकिन जब तक सब्जी मंडी नहीं बनेगी उठने के तैयार नहीं है। हाँ, वहाँ तक नहीं उठा, यहाँ कहाँ पटेंगे, माँ कहाँ टकाना चाहिए। 600 वोट है सब्जी विक्रेता, 600 वोट है। परिवार के भी तो होंगे। परिवार के भी है, तो आपके साथ परिवार वोट के मान के चलो 1000 का नुकसान होगा। देखिए, सिचुएशन इस तरह की है कि अंता में सब्जी मंडी नहीं है और कुछ इसी तरीके से ये रोड है, सीसी रोड बना हुआ है, इसी पर लोगों ने जो है सब्जी मंडी लगा रखी है। तो यहाँ के जो कॉलोनी वाले हैं या फिर मोहल्ले वाले हैं, वो ये कहते हैं कि भाई सब्जी मंडी ये जो रोड पे लग रही है इसको हटाइए वरना वोट नहीं देंगे। लेकिन ये लोग कहते हैं कि अगर सब्जी मंडी हटी यहाँ से तो हम वोट नहीं देंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला हो गया साहब। क्या नाम है साहब आपका? 26 और 3। अरे नाम क्या है? हेमराज मालो। हेमराज जी, क्या चाहते हैं आप? यहाँ से हटाया जाए आपको या यहीं रखेंगे? 26 और 3 हिसाब कर रहे हैं। हाँ, पैसे जोड़ लीजिए। चलिए किसी और से बात कर लेते हैं, फिर आते हैं हेमराज जी के पास में। तो इसी तरीके से यहाँ पर अंता में जो है सब्जी मंडी चलती है। यहाँ पर 2-2 बार मंत्री भी रहे, यहाँ के जो विधायक बने थे फिर मंत्री बनाए गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर मंडी वाला जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। और इसी तरीके से लोग जो है सड़कों पर बैठ कर अपनी सब्जियां बेचते हैं ना। कितने सालों से बेच रही है सब्जी? वो तो न बेचो, वो तो बैठे जा रुखाई, वो तो न बेचो। आप नहीं बेचो, आप खरीदारी करने आए हो? क्या करने आए हो फिर? वो तो यहाँ है कि ताड़ रही। अच्छा, गायों को भगाते हैं आप? अच्छा, तो क्या चाहती है आप? सब्जी मंडी यहीं रहनी चाहिए कि हटनी चाहिए? यहीं रहनी चाहिए। वोट देंगी इस बार?
देगा ना तो वोट के साथ वोट तो दोगे? देता ना तो साल वारी देता ये तो लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे इस बार, फूका ये सब्जी मंडी वाले बोल रहे हैं। अब देता पर तो वोट कोई का आप तो दोगे मतलब? अच्छा अच्छा, चलिए आइए और लोगों से मिलते हैं, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या मन बना रही है इस बार, वोट देना है या फिर नहीं देना है? हाँ? देगा ना, कान देगा वोट। दोगे? हाँ अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं देंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं देंगे। देगा ना। तो सब्जी मंडी भी दो पक्षों में बैठी हुई है ना? हाँ, मंडी सही लगाओगा जब भी तो देगा ना। मंडी सही जगह लगाओगे तभी देंगे। हाँ। तो इस बार जो वोट पड़ने वाले 11 तारीख को, उसमें वोट करने वाली हैं आप या नहीं करने वाली है, बताइए मुझे। देगा ना। देंगे? चलिए, किन मुद्दों पर वोट करने वाली इस बार, क्या होना चाहिए आपके पक्ष में, क्या फैसला आना चाहिए? ये सब्जी मंडी बना तो वो दे दे, मैं तो चौतरा मैं तो बेच लेगा। अच्छा, इससे पहले भी वोट पड़े हैं, इससे पहले भी कुछ आश्वासन मिला था आप लोगों को? काय भी न मिले मैं तो। पहले भी तो आपने चाय जो पड़ा जो नहीं, पहले भी तो आपने आवाज उठाई होगी मंडी बनाने की। काय भी न की जा तो काय न की काच करेगा काय न की रहे हो। पाँच वोट आ गया। चलिए साहब, आप बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार सब्जी मंडी में? बढ़िया ही चल रहा। बढ़िया चल रहा है? काय भी ना चल माहौल काय चल लोगो नहीं है? नहीं वोट देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं? काय वोट दे मंडी लो मंडी काय वोट देगा नहीं देंगे? मंडी नहीं तो वोट नहीं? नहीं अच्छा, पिछली बार भी नहीं। अभी वोट मांगने आए कोई आपसे? आए ही ना क्या बोल के गए? वोट देवागी। आपने कुछ अपना मुद्दा भी तो बताया होगा कि सब्जी मंडी बनवाओ, कुछ करो, ऐसा कुछ किया आप लोगों ने? हाँ फिर क्या बोला? कर बनाओगी कर वोटा के बाद, अब वोटा के बाद काय भी नो। अच्छा, वोटों के बाद बनाएंगे? हाँ ऐसा पहले भी हुआ है? नहीं पहले आपने मांग नहीं रखी करी कभी? करी जी ना फिर क्या बोला था? खा मंडी पहली पन्ना भी अच्छा, पहले भी बोला, लेकिन पहले भी इसी तरीके से टालम टोल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इधर क्या माहौल बन रहा है, क्या माहौल बन रहा है साहब? काका जी बताइए, यहीं सब्जी बेचते हैं आप? मैं बेचियो भैया बेच दूँ तो यहाँ बाहर आ गए हो। अच्छा, आप सब्जी लेना है? सब्जी लेना है। हाँ हाँ, इसी मोहल्ले के हैं? इसी मोहल्ले का है। क्या चाहते हैं आप, सब्जी मंडी यहीं लगी रहे, हटे, वोट देंगे नहीं देंगे, क्या करना है? यहाँ जबरदस्ती डांडा वांडा सारा इतने गाँव जमीन ज्ञान के मैंने गगल लिया और कोई ना सुनी, कोई ना हटाया, वही कोई नहीं यहाँ सुन। अब ना हटाओ तो फिर केगा टूट वो काट लाम पड़े वो ये वजह से यहाँ से हट नहीं चाहिए ना। कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का इस बार। वो तो बहिष्कार उसे तो कर रहा है बहिष्कार। आप भी कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं ना। वोट नहीं देने वाले इस बार? हाँ न दे। परेशान कर रहे हैं आप हमारे के लिए। कौन परेशान कर रहा है? मतलब मंडी बनाओ आप हमारे लिए, मंडी बना के और बढ़िया रखानो, मतलब तुम्हारे वोट भी देंगे पर हमारे को यहाँ डांड आके मोटा परेशानी कर रहे हैं। चौराहे पे चलते हैं, कुछ और लोग हैं वहाँ पर, उनसे भी बात करके समझने की कोशिश करते हैं। बताइए साहब, कब से यहाँ पर सब्जी बेचने का जो है काम आप कर रहे हैं? कितने टाइम से सब्जी बेच रहे हैं? 20 साल हो गए साहब। 20 साल से यहीं पर रोड पे ही? रोड पे क्या क्या समस्या आती है आपको? सभी समस्या गाय की डंडा की सभी समस्या। अच्छा, गायें घूमती है, मोटरसाइकिल भी परेशानी करती है। हाँ। और ऑर्डर में कोई कहा जाता है इसको हटाओ, यहाँ से लगाओ, वोटे लगाओ, वोटे लगाओ, ऐसे करते हैं। मोहल्ले वाले भी तो परेशान करते होंगे, उनको भी परेशानी हो रही है, खासकर सबके पास सबकी आपको भी हो रही है, उनको भी हो रही है। हम बैठते तो पैसे लेते हैं यहाँ पर। पैसे लेते हैं? पैसे कोई भी नहीं बैठते, सीट जिसके बाहर बैठते हैं पैसे लेते हैं। कितने पैसे लेते हैं आपसे? ले ले इतना है, कोटे वाले आता है तो 300 रुपए ले ले, 400 ले ले महीने के? अरे रोज नहीं, 8 दिन में, 8 दिन में ये 100 रुपया रोज तो चालू ही हफ्ता वसूली की जाती है? ना 10 रुपया नगर पालिका लेती है। अच्छा, बहुत परेशानी है मंडी की तो यहाँ पर। यहाँ कोई दणी नहीं है, कम से कम नहीं है तो भी 500 रुपए का रोज का तो माल खा जाता है। डांडा आता है ना। चुनाव में क्या माहौल बन रहा है, वोट देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं? वोट तो मैं उनको तय देंगे जो मंडी में वहाँ ले जाओगे जी। मंडी वहाँ लेके जाएगा, उसी को वोट देने वाले हैं? उसी को मंडी वाला दे देंगे। अभी तक किसी का आश्वासन आया है? नहीं नहीं आया? नहीं। अच्छा, मंडी में देंगे, उसका देंगे वोट तो हमारा, तो जो मंडी लगाएंगे, मंडी बना के देंगे ना, वही देंगे ना, तो वोट देने नहीं वो चाहिए। आगे देखो, गाय इस तरीके की समस्या है यहाँ पर, ये देख लो तब, और इसी तरीके से इनको दिक्कत है। आप बात करिए जिसमें देख लो, वो 20 रुपए का नुकसान हो गया ना। आप गरीब तो आदमी है, दिन भर में 500 रुपए का माल भी खा देगा, नहीं कमा के क्या ले जाएंगे? हैं बैठेंगे तो पैसे लाओ, कोई निजी मंडी थोड़ी है ये तो। नगर पालिका का रोड है, जो बैठता है मकान के सामने, कौन बैठ देगा भाई? मकान नगर पालिका के सामने कोई भी नहीं बैठने देता है। सही बात है। तो देखिए साहब, किस तरीके की स्थिति है यहाँ पर। अंता से 2 बार मंत्री रह चुके हैं, कहते हैं कि जहाँ का मंत्री बन जाता है वहाँ तो विकास ही विकास हो जाता है, लेकिन यहाँ का विकास आप देखिए, सड़कों पर लोग जो है सब्जी मंडी खोलने को
मजबूर है, क्या बोल रहे हैं आप? ये खाड़ा ही न भरिया, देखो खाड़ा 6 साल हो जाओ खाड़ा न हो, खड्डे वड्डे भी नहीं ये भर खाड़ा रहे, न भरिया, कुछ काम नहीं हो रहा है। देखो ना आप, ये सामने रिया का ये सामने रिया पानी भरे रहे तो पानी में साठ खड्डे थे, जे मनक छटे थे, मनक रपटे थे यहाँ पर। नेता वगैरह वोट लेने आते हैं यहाँ पर, आओ तो ना वोट लेवा, फिर कुछ बोलते हैं आप उन लोगों को? कोई ध्यान ही न दे जाना, हाँ? कोई ध्यान ही न दे। तो इस बार 10 क्या साल का वो खाड़ा अंधेल कद्दा साल हो गया, मेरी बात सुनो, इस बार वोट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? करेगा ना वोट तो वोट तो अधिकार था आपनो, नहीं, कुछ लोग बहिष्कार भी कर रहे हैं उधर, नहीं आपनो बहिष्कार में कोई, आपका नहीं है ना, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। कुछ तो करे करवाला करता रहेगा। चलिए साहब, तो इस तरह की समस्या है। एक उधर चौराहे पर जो भाई साहब हैं उनसे भी बात कर लेते हैं फिर, और उनसे भी जान लेते हैं कि भाई उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है, क्योंकि ये तो चौराहे पे खड़े हैं, शायद इनको ज़्यादा इतनी गाय भैंस की दिक्कत भी नहीं होती होगी। कैसा माहौल है अंता का इस बार चुनाव में? बढ़िया है माहौल तो, बढ़िया चल रहा है, त्रिकोणात्मक संघर्ष है। संघर्ष चल रहा है। संघर्ष में कौन बाजी मार सकता है आपके हिसाब से? अब देखो क्या होता है, फिर भी मन क्या कह रहा है? मोहरपाल जी की है उम्मीद तो। मोहरपाल जी की उम्मीद लग रही है। इधर सब्जी मंडी में कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वोट देंगे, इस तरीके की चीजें चल रही है, सुना है आपने भी कुछ? हाँ सुना है ना, क्या मामला चल रहा है? ये ऐसे कह रहे हैं कि मकानों के सामने दिक्कत आती है, गाड़ी घोड़े निकलने में परेशानी आती है, तो यहाँ से हटाओ। बैठने वाले बोलते हैं कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, सही बात है। तो ये प्रशासन के ऊपर कर रहे हैं कि भाई हमारे को नई मंडी बना के दो, ठीक है, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। आपको भी समस्या आती है यहाँ पर? अपने को तो क्या समस्या है, अपनी चलती फिरती दुकान है, शाम को ही लगाते हैं, दिन में भी लगाते हैं? शाम को ही लगाते हैं, अपन 3-4 बजे लगाते हैं। तो पहले नंबर पे मोहरपाल सुमन को रख रहे हैं, दूसरे पे किसको रख रहे हैं? देखो क्या होता है। अब फिर भी बताइए थोड़ा समीकरण। क्या बताऊं मैं तो, भाया या नरेश मीणा? हाँ भाई भी हो सकता है, नरेश मीणा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये इस तरीके का कुछ माहौल था, सब्जी मंडी का एक इशू चल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ भी आप तक पहुंचाई जाए, बताई जाए कि भाई इस तरीके की भी चीज़ें हो रही है। इस बार कुछ लोग मन बना रहे हैं कि वोट नहीं देंगे जब तक कि हमें सब्जी मंडी कुछ और जगह नहीं दी जाती है। कुछ ये भी कहना चाहते हैं, इनसे भी सुन लेते हैं, इनकी भी समझ लेते हैं बात क्या हो रही है। जी सर बताइए, क्या माहौल चल रहा है? अंत का माहौल सर ठीक है सर। हाँ। अब कुछ लोग विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, कुछ लोग में अंत में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है अभी इस टाइम पे। प्रमोद जी भाया, नरेश मीणा, मोहरपाल सुमन जी, ठीक है। और जो अपने पुराने जो विधायक थे यहाँ से कवलाल मीणा, उनको जेल, उनको कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा उनको जेल भेजा गया है। उसके बाद ही उपचुनाव का मौका मिला है राजस्थान में। राजस्थान में इतना बड़ा चुनाव हो रहा है इस समय, राजस्थान के सारे मंत्री, कम से कम 100 MLA और आधे मंत्री अंता विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा माहौल हर बार चुनाव में रहता है या इसी बार रह रहा है? पहली बार में जिंदगी में ऐसा माहौल देख रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, इतना माहौल, हर MLA हर गली में घूम रहा है, हर मंत्री हर गली में जनसंपर्क कर रहा है। बाहर के प्रत्याशी दोनों पार्टियों की, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सत्ता में बीजेपी है, लेकिन उनके भी मंत्री MLA सब चुनाव में जनसंपर्क कर रहे हैं। हर एक गाँव में उन्होंने प्रभारी लगाए हुए हैं, हर एक गाँव। ये ऐसी स्थितियाँ क्यों बन रही है इस बार अंता में, क्या लग रहा है आपको? स्थिति इसलिए बनी है कि अंता में कवलाजी मीणा को कोर्ट ने चुनाव कुछ अलग हो रहा है, क्यों हो रहा है इस तरीके से चुनाव? अंता राजस्थान में अंता में उपचुनाव हो रहा है, तो सबका ध्यान अंता की तरफ है। अंता वोट सीट बन चुका है। ये है कि क्योंकि कहीं और चुनाव नहीं है राजस्थान में, तो सबका ध्यान यहीं पर है ना। सब नेता आपने हाँ वो चले। हाँ ठीक है, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या मन बना रहे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट देने वाले हैं? देखो अंता में हम तो विकास के नाम पे मुद्दे पर वोट देंगे। अंता में जो समस्या है, और पहले नंबर पे किसको रख रहे हैं? पहले नंबर पे हमारा प्रमोद भाई साहब है, वो विकास पुरुष है। दूसरे पे किसको रख रहे हैं? दूसरे नंबर पे तो उसका तो अपन कंफर्म कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम तो पार्टी सपोर्ट करते हैं। प्रमोद मन किसका बन रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण बैठ सकता है? देखो समीकरण त्रिकोणीय मुकाबला है, समीकरण अगर नहीं बेड़ा बोल रहे ना, 2 नंबर पे करने दे। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला है। देखो चलिए, त्रिकोणीय मुकाबला है और इस वक्त ऐसा माहौल चल रहा है। अंता में मैं हूँ, आप अपनी राय दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम TSP देख रहे हैं। धन्यवाद।